गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 में जो दूसरा सेशन होता है पोएट्री। तो आज हम बाबू पोएट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और देखिए कि पोएट्री से जितनी सारी, पहले ये समझिए कि पोएट्री से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं पोएट्री, इंग्लिश में जो सेशन है पोएट्री का, तो पोएट्री का कहाँ से एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो प्रश्न उठाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चीज ध्यान देंगे पोएट्री में कि पोएट्री में आपको बस देखना है सेंट्रल आइडिया। और एक चीज देखना है पैसेज या स्टेंजा का, तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी हम पोएट्री में बस दो चीज तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, एक सेंट्रल आइडिया और एक स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए पोएट्री जो भी आपको पढ़ना है, तो पोएट्री में टोटल पढ़ना है हमको 5 लेसन। लेकिन बाबू हम तैयार कितना करेंगे, तो एग्जाम में हम तैयार करके जाएंगे केवल 3 लेसन। मैं बता दूं कि आप जाएंगे, एक चैप्टर को दिया है माई मदर एट 66 और एक दिया है कीपिंग क्वाइट। और सेंट्रल आइडिया तो मैं कहूंगा कि आप ये बस दोनों का तैयार कीजिए। और एक दिया है एक थीम्स ऑफ ब्यूटी। तो सेंट्रल आइडिया आप क्या करेंगे कि याद करेंगे माई मदर एट 66 का, कीपिंग क्वाइट का, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का, ठीक है। इन तीनों लेसन में से मैं आपको एकदम कंफर्म कर दूं कि सेंट्रल आइडिया यही से आएगा। एकदम 100% ग्रांटेड है कि जो हमारा ये सेंट्रल आइडिया आएगा ये यही से आएगा, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और थिंग्स ऑफ ब्यूटी। लेकिन आप जब पैसे देखेंगे तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एग्जाम में पूरा पैसे दिया रहेगा और उसी स्टेंजा मतलब पैसेज स्टेंजा के बेस पर वो क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि पूरी स्टेंजा को पूरा आराम से पढ़ा जाता है। उसकी बाद उस पे आधारित जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला बात इसमें ये समझिए कि भाई हमको सेंट्रल आइडिया याद करना है। तो सेंट्रल आइडिया कहां से याद करेंगे, तो सेंट्रल आइडिया हम आप सबको बताएंगे, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं माई मदर एट 66 के बारे में, ठीक है। जो माई मदर एट 66 दिया है यह कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको पोएट्री का पहला लेसन के बारे में बता दूं कि जो आपका बाबू दिया है पोएट्री, तो पोएट्री का पहला लेसन माई मदर एट 66। तो देखिए हम पोएट्री के पहला लेसन माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है।
इस कहानी में आप समझेंगे कि इसमें जो लेखिका है कमला दास, वो अपने माता पिता के घर से कोचिंग यानी एयरपोर्ट जाती है। उस समय अपनी माँ की चेहरा को देखती हैं तो उनकी माँ की चेहरा को देखकर बहुत बड़ा भय, मान लीजिए कि जो बचपन का भय होता है कि भाई जो हमारे माता पिता होंगे एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन क्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें जो कमला दास जो लेखिका लिखी है इसमें इन्होंने बताया है कि जिस तरह से वो मान लीजिए कहीं तैयारी पढ़ने के लिए कहीं जाती होंगी एयरपोर्ट पे, तो ये जा रही है अपनी माता पिता के घर से, तो वो अपनी माँ को देख रही है और अपनी माँ को देख रही है, अपनी माँ की चेहरा को देख रही है। तो उनका अपनी माँ की चेहरा के बारे में किया है और बताया है कि उनकी माँ की कैसी कैसी स्थिति है। तो आइए देखते हैं। आप लोग के पास यदि बुक है तो आप लोग बुक में देखिए, नहीं तो वीडियो को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एक अर्थ बता रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग का मतलब होता है वाहन चलाकर जाना। ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, वाहन चलाकर जाना। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, फ्रॉम मतलब से, माई मतलब मेरी, पेरेंट्स माता पिता की, होम मतलब घर से, टू कोचिंग मतलब कोचिंग तक। अपनी माता पिता के घर से कोचिंग तक वाहन चलाकर जाती हुई लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी पिछली शुक्रवार की सुबह। लास्ट फ्राइडे पिछली शुक्रवार, मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी अपने माता पिता के घर से कोचिंग तक पिछली शुक्रवार को वाहन चलाकर जाते हुए आई सा माई मदर, आई सा मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को। देखिए क्या कर रही है कि वाहन चलाकर जाती हुई अपने माता पिता के घर से कोचिंग तक पिछली शुक्रवार की सुबह मैंने अपनी माँ को देखा। ठीक है, आज बताएंगे आप लोग कि पिछली शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग जाती हुई, वाहन चलाकर जाती हुई आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज मतलब ऊँघा रही थी, ओपन माउथ, डोज मतलब झपकी लेना होता है, ओपन माउथ मतलब खुला मुंह करके, यानी कह रहे हैं कि डोज ओपन माउथ मतलब खुला मुंह करके झपकी ले रही थी। हर फेस, हर फेस मतलब उनका जो फेस था, चेहरा था, ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कप्स, यानी मानो एक मृत शरीर के समान दिख रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन, और मानो वो कोई दर्द का अनुभूति कर रही हो, यानी उनका चेहरा कप्स मतलब डेड बॉडी, यानी मरी हुई मृत शरीर के समान, मरी हुई शरीर के समान, लाश के समान दिख रहा था, मानो कि वह कोई पुरानी दर्द को क्या कर रही हो, महसूस कर रही हो। दैट शी वाज eyes old as she looked, that she was eyes old as मतलब वह उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितनी की थी। बट लेकिन soon put that thought, लेकिन मैंने जल्द ही इस विचार को अवे दूर कर दिया। एंड लुक आउट एट द यंग ट्रीज, और मैंने बाहर देखा तो जो नौजवान पेड़ थे इन स्प्रिंटिंग चलते हुए गति में प्रतीत हो रहे थे। एंड मेरी चिल्ड्रेन, मेरी का मतलब खुशी, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, जो और जो मेरी चिल्ड्रेन थे, जो प्रफुल्लित बच्चे थे, स्पीकिंग आउट ऑफ देयर द होम्स, यानी वह घरों से बाहर दिखाई दे रहे थे। यानी कर देखिए कि कवित्री बता रही है कि पिछली शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग तक वाहन चलाकर जाती हुई मैंने अपनी माँ को देखा, जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। उनका जो चेहरा ऊँघा रही थी मुंह को खुला करके, और उनका जो चेहरा था वह एक मृत शरीर के समान दिखाई दे रहा था, और वो पुराने दर्द को महसूस कर रही थी, और वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की बूढ़ी दिख रही थी। लेकिन मैंने इन सारे विचारों को बहुत जल्द ही दूर कर दिया, और जब मैंने बाहर देखा तो जो नौजवान पेड़ गति करते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे थे, और जो प्रफुल्लित बच्चे थे वह घरों से बाहर खेलते हुए प्रतीत हो रहे थे। आगे देखिए, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक,
बट लेकिन आफ्टर द यानी बाद में एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक यानी वो हवाई जहाज की सुरक्षा जो जांच होता है उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूरी पर खड़ा होकर आई लुक्ड मैंने देखा अगेन पुनः आई हर वन पील एज ए लेट विंटर स्नो एज ए वन पील एज ए वन पील एज का मतलब होता है कि मैंने उस पीले चेहरे को देखा अर्थात एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ दूरी पर खड़ा होकर मैंने पुनः उस पीले चेहरे को देखा अर्थात मैंने पुनः क्या किया अपनी माँ को देखा आइज लेट विंटर मून जो कि सर्दियों की चंद्रमा की समान फीकी पड़ गई थी एंड फील्ड दैट ओल्ड प्रीमियर एज और अपने पुराने जाने पहचाने दर्द को अनुभूति कर रही थी ठीक है ना कि जब मैंने कुछ दूरी पर खड़ा होकर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांच के बाद कुछ दूरी पर खड़ा होकर मैंने अपनी माँ को देखा तो कह रहे कि वही चंद्रमा के समान शीतकाल की जो चंद्रमा होता है उनकी समान उनका हुई थी फीकी पड़ गई थी एंड फील्ड ओल्ड फेमिलियर एज और वो कुछ पुराने जाने पहचाने दर्द को महसूस कर रही थी माई चाइल्डहुड फियर जो मेरा बचपन का भय माई चाइल्डहुड मेरा जो बचपन का भय था बट ऑल आई सेड लेकिन मैंने तब कहा सी यू सुन अम्मा मैं बहुत जल्दी ही मिलूंगी अम्मा एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल और मैंने मुस्कुराते हुए चल दिया लेकिन इन सबको मैंने दूर कर दिया और मुस्कुराते हुए चल दिया। तो देखिए इस पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर होगा मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा क्योंकि देखिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए इससे क्या होता है कि आपको मैं कल बताऊंगा कल के वीडियो में यानी इसके अगले वीडियो में कि कैसे स्टेंजा पूछेगा और कैसे प्रश्न आएगा मैं इसमें 2 या 3 स्टेंजा कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंटर आईडी इसका बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।